रिलेशंस है उसमें न्यूमेरिकल भी बनेगा, तो अच्छे से ध्यान से देखना, कहीं डाउट हो तो पूछना, ठीक है। द रिलेशंस बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसी को हम लोग लिखते हैं, इसी को और करके क्या लिखते हैं, R इज इक्वल टू 2F, इसी को हम लोग और करके लिखते हैं F इज इक्वल टू R/2। आ गया? तो देखो, द रिलेशंस बिटवीन द फोकस एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, तो इसको समझो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, और याद रखना हम कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों को लेके बनाते हैं, तो मैं दोनों डायग्राम को लेके बनाऊंगा, तो दोनों को छोटा छोटा डायग्राम बना लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ये क्या होता है? कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। ऐसा, ये क्या है? ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। बहुत बढ़िया। अज्यूम कर लो कि कोई रेज जो है ना, वो आ रहा कहाँ से? इन्फिनिटी से। कहाँ से आ रहा? इन्फिनिटी से, ऐसे यहाँ तक आया, ठीक। आफ्टर रिफ्लेक्शंस वो कहाँ स्ट्राइक करके जाएगा? पोल, फोकस पे। ये फोकस है, तो यहीं कहीं इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और ये क्या होगा? इसका पोल होगा। तो याद रखना, मैंने कल एक बात, जब अपन रिफ्लेक्शन पढ़े थे, तो एक पॉइंट को हम नोटिस किए थे। क्या पॉइंट नोटिस किए थे? ऐसा करके ना, ये होगा नॉर्मल, ये क्या होगा? नॉर्मल। तो जितने एंगल से ये आता है, ये उतने ही एंगल से क्या होता है? निकल जाता है। क्यों? पता है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस पढ़े थे ना, क्या होता है? द इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई आर लिखूंगा, फिर आई किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा, तो इसमें मैं डायरेक्ट लिख लिया। तो कंप्लीट अगर यहां से यहां तक एंगल की बात करूं, तो मुझे बन रहा है 2 थीटा। कितना बन रहा है? और कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे भी देखोगे तो कितना बनेगा? 2 थीटा। बात समझ में? यहां पे दो एपरेचर की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? ए पी बी, ए पी और बी, और यहां पे मैं एक पॉइंट ले लिया एम, और यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करता हूं, मैं आपको इसमें ड्रॉ करके दिखा देता हूं। अगर परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करूंगा मैं ऐसे, ठीक है, तो इसको अपन नाम दे दिए सी डी, कुछ भी लेना, एम एन ले लिया। क्या ले लिया? इसको एन ले लिया, ठीक। तो इसको एम से पी तक को मैं क्या बोलूंगा? एंगुलर एपर्चर। क्या बोलूंगा? और इसको क्या बोलूंगा? लीनियर एपर्चर, ठीक है, ठीक। बहुत बढ़िया। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कहानी सबको समझ में आ गया होगा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो भी आप ध्यान रखो, ये जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करता है, ये डिस्टेंस जो होता है वो फोकस को डिफाइन करता है। हम किसके लिए बनाए? हम बनाए ये कॉनकेव के लिए। किसके लिए बनाए? कॉनकेव, ठीक। सिमिलरली मैं क्या किसके लिए बना रहा हूं? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स कैसा दिखता? ऐसा दिखता, ठीक। और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। रेज कहां से लाया था मैं? इन्फिनिटी से। रेज कहां से लाया? इन्फिनिटी से। तो क्या होगा? आज उसके अब्बू को बोल दूंगा कहीं और देख लो फिजिक्स, मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं करता, एक दिन आना एक दिन नहीं आना, है ना, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। फिर वैसे भी कंडीशन सुभान अल्लाह है। कहाँ जा रहा है ये? ऐसे, ऐसे जा रहा है यहां पे, ठीक। अब क्या होगा? इसको बैक ट्रेसिंग करेंगे अपन। कहां पे करेंगे इसका? बैक ट्रेस करेंगे। तो सबसे पहले बैक ट्रेस करने से पहले एक बात बताओ, ये यहां से जो रेज जाएगा ऐसे करके, कोई भी दूसरा कलर ले लो, ये क्या बनेगा? इसके लिए नॉर्मल का बिहेव करेगा। तो जितने एंगल से ये इंसिडेंट हुआ था, उतने एंगल से क्या होगा? ये होगा। इमेज बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको बैक ट्रेस करना पड़ेगा, इसको बैक ट्रेस करना पड़ेगा। बात समझ में है? तो यहां पे देख सकते हो कंप्लीट एंगल कितना बन रहा है? 2 थीटा। यहां पे भी कितना बनेगा? 2 थीटा। ये जो है वो एफ है, स्मॉल एफ है, और यहां से यहां तक का क्या है? आर है। सेम डायग्राम कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, दोनों बनाना है आप लोगों को अगर एग्जाम में आता है तो।
ठीक, ये किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। उम्मीद करता हूं क्लिक कर गया होगा। ठीक, इसमें कंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंस्ट्रक्शंस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं लिख रहा हूं, आप लोग देखते चले जाएं। अ रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे इंसिडेंट हो रहा है? ठीक है, आफ्टर स्ट्राइक नहीं, आफ्टर रिफ्लेक्शंस, ठीक है, कैसा आ रहा? टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड स्ट्राइकिंग एट द पॉइंट। कौन से पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है? द पॉइंट, कौन से पॉइंट पे? एम, एंड रिफ्लेक्टेड टू द फोकस। कहां से रिफ्लेक्ट होकर निकल रहा वो? टू फोकस। ये हो गया। लेट कंसीडर द aperture of the mirror और स्मॉल। इसका एपेचर कैसा है? एपेचर का मतलब इतना बड़ा मिरर लोगे तो इसका एपेचर ही हो जाएगा, छोटा सा मिरर लोगे तो एपेचर और कम होता जाएगा। ठीक है, जब मिरर छोटा हो जाएगा ना तो इसका जो एंगुलर एपरेचर है और लीनियर एपरेचर के अप्रोक्सीमेट क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। समझ में? तो यहां पे मैं लिखूंगा ड्यू टू स्मॉल एपेचर, मैं बोल सकता हूं एमपी जो होगा वो एम के बराबर होगा। एमपी किसके बराबर हो जाएगा? एम एन के बराबर। ये एमपी क्या चल रहा है? एंगुलर एपेचर। और ये क्या चल रहा है? लीनियर एपेचर। नहीं आ रहा है? दोनों बराबर होगा। मतलब ज्यादा क्यों बराबर होगा? इसके रीजन, क्योंकि इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। समझ में? तो अब मुझे प्रूफ करना, तो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल तुमको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा? पी एम एन दिखा, एफ एम एन। ठीक है, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल एम एफ एन। गौर से देखोगे तो कुछ इस तरीके का है। ये एफ है, ये एम है, और ये क्या? एन है। और यहां पे कितना बन रहा है? 2 थीटा। क्या बन रहा है? 2 थीटा। अगर मुझे क्या करना है, अगर 2 थीटा बन रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं? फ्रॉम ट्रायंगल टेन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। जानते हो कि नहीं जानते हो? टेन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो गौर से देखो, परपेंडिकुलर क्या है इसमें? परपेंडिकुलर एम एन। परपेंडिकुलर क्या है? एम एन। और बेस क्या चल रहा है? बेस चल रहा है एफ एन। नहीं समझ में? बट द स्मॉल एपेचर मेकिंग द एंगल ऑल्सो वेरी स्मॉल। आपको पता है कि नहीं पता है सारी चीजें? जिसका एपेचर अगर छोटा है तो वो एंगल भी क्या बनाएगा? बहुत छोटा बनाएगा। एपरेचर बड़ा है तो वो एंगल कैसा बना? अभी मेरे ऐसे देख लो, अज्यूम कर लो कि ये कॉन्केव है, ऐसा करके। तो अगर इस कोंटे से उस कोंटे तक लेके जाऊंगा तो एंगल क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। ऐसे लेके जाऊंगा तो छोटा बना, और लेके जाऊंगा तो और छोटा बनेगा। समझ में? एपेचर छोटा होता जाएगा तो क्या होगा? एंगल भी बहुत होता चला जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर आप पढ़े होंगे 11 तो आपको पता होगा टेन 2 थीटा को अपन अज्यूम क्या कर लेते हैं? 2 थीटा। टेन 2 थीटा को क्या अज्यूम कर लेते हैं? 2 थीटा। तो इस पूरे के जगह पे हम क्या ला के रखे? 2 थीटा। और यहाँ पे क्या चल रहा है? एम और एन चल रहा है, और यहाँ पे एफ एन चल रहा है। क्या चल रहा है? एफ एन। डाउट है कहीं पे? है तो पूछो। नो डाउट। देख लो अच्छे से इसको। इक्वेशन नंबर क्या लेना? 1। यहां पे एक और ट्रायंगल चल रहा है, देखो गौर से। ये एंगल अगर थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल भी क्या होगा?
थीटा होगा, दिखा कि नहीं दिखा? यहाँ पे अगर थीटा कट रहा है तो यहाँ पे भी कितना कटेगा? थीटा। ऐसा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो भैया? क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा, सी एम एन, दिखा कि नहीं दिखा? तो अगेन क्या लूंगा? अगेन फ्रॉम ट्रायंगल क्या लेके चल रहे हैं? एम एन सी। गौर से देखोगे तो कुछ इस तरीके का बन रहा है, ये सी है, ये एम है, और ये क्या एन है, और यहाँ पे क्या बना है? थीटा। ऐसे ही है। तो अगर इसमें भी मैं टेन थीटा लेता हूँ, क्या लेता हूँ? टेन थीटा। ठीक, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या चल रहा है इसमें? एम एन, और बेस क्या चल रहा है? सी एन। बट द स्मॉलर एपरेचर, तो टेन थीटा को क्या लेके चलेंगे अपन? सिर्फ थीटा। ये सब 11 बेसिक में कराते हैं हम लोग ना। तो टेन थीटा बहुत स्मॉल था, इसीलिए 2 थीटा लिए, टेन थीटा को अपन क्या ले लेंगे? थीटा। तो टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू एम एन बाय सी एन। एम एन बाय सी एन। बहुत बढ़िया। एम एन को रहने दो, और थीटा का वैल्यू आ गया आपका, आ गया थीटा का वैल्यू। अब थीटा का वैल्यू लाके कहाँ पे रख दो? इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, कहाँ पुट कर रहे हैं? पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर क्या था? 2 थीटा, एम एन, और क्या था? एफ एन। 2 थीटा का वैल्यू क्या ला के रख रहे हैं? एम एन बाय सी एन, और यहाँ पे क्या चल रहा है? एम एन बाय एफ एन। तो एम एन क्या हो गया? कट गया। 2 बाय क्या होगा? सी एन, और 1 बाय क्या होगा? एफ एन। गौर से देखोगे ना तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। द वैल्यू ऑफ सी से एन तक का जो वैल्यू वो क्या है, और जो वैल्यू एफ से एन तक है वो क्या है? कंफ्यूज मत होना है, वो तो पी तक है, ये बहुत स्मॉलर वैल्यू है, एपेचर बहुत स्मॉल है, तो वो कंसीडर्ड नहीं है। तो याद रखना, उस दोनों का वैल्यू हमने निकाल दिया। तो एक का वैल्यू क्या निकला? सी एन का वैल्यू, सी से एन तक का वैल्यू क्या होगा? आर, और एफ से एन तक का वैल्यू क्या होगा? एफ, सॉरी स्मॉल एफ। तो ला के रख दोगे 2 बाय आर, और 1 बाय क्या होगा? एफ। क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे तो 2f इज इक्वल टू आर, मतलब r इज इक्वल टू क्या होगा? 2f। तो f इज इक्वल टू क्या होगा? r बाय 2। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या समझ में आया? मतलब ये समझ में आया कि जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ होता है वो क्या, किसके हाफ के बराबर होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या स्कूल में ये वाला डेरिवेशन कराए थे? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं, शायद एग्जाम में ना दे, लेकिन न्यूमेरिकल्स आता है इसका, बहुत सारा आएगा। तो ये हो गया इसका वाला पार्ट। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक एक बार पलट के देख लो आप लोग, स्टार्टिंग से देख लो। डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, और बनाने का तरीका मैंने समझा रखा है। हेलो, डन। ये हो गया। अब बात करते हैं किस